हम लोग अध्ययन करेंगे आज मुहावरे। क्या अध्ययन करेंगे? मुहावरे। क्या पता है आपको कि मुहावरे शब्द कौन से होते हैं, किन्हें मुहावरे कहा जाता है? मुहावरे का मतलब क्या है? लक्षण अर्थ लगाकर भाव सबलता लाए और हो नकारांत सरस जब वह मुहावरा कहलाए। अब यहाँ पर मुहावरे में क्या है, एक चीज मैंने आपको सबसे प्राथमिक बताई कि देखिए इनकी एक शर्तें हैं। शर्तें क्या होती हैं? ये लक्षण अर्थ को देते हैं। किस अर्थ को देते हैं? किसी भी चीज के ऊपर ये बनाए जाते हैं। लक्षण का मतलब होता है, आपने शब्द शक्ति पढ़ी होगी। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, अभिधा शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति प्रयोग होती है वह होती है लक्षणा, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि मुहावरे जो होते हैं लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होते हैं। क्योंकि लक्षणा का मतलब होता है कोई भी चीज जो हो रही है सामने वैसा ही उसको प्राप्त नहीं किया जाता है, अपितु उसका लक्षण अर्थ लिया जाता है। क्या लक्षण अर्थ लिया जाता है? जैसे किसी ने कहा बहुत पसीना निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वह गर्मी से परेशान है। यही तो आप मतलब लगाओगे, गर्मी से परेशान है। अगर कोई व्यक्ति जैसे हाथ में लंबा सा बांस का टुकड़ा लेकर जाए, मतलब बांस का टुकड़ा नहीं, पूरा बांस ही लेकर जाए, पतला लंबा सा, तो आप क्या समझ, अब उसके पीछे वो छटा ना हो तो क्या देखकर समझ जाओगे कि आज इसके घर में बारात है, तिलक या बारात, कुछ खम भम करने के लिए जा रहा है, यही तो समझोगे ना। किसी के हाथ में 5 पतली पतली छड़ियां हैं, एक केले का पत्ता है, आम के 2 लंगर है, तो क्या समझोगे आप? उसने बताया नहीं है, आपने उसके लक्षणों से, परिस्थिति और लक्षणों से क्या किया है? आकलन कर लिया है, हाँ या ना। कहीं पर आप धुआं उठते देखें, क्या आप समझ जाओगे आग लगी है? यही तो समझोगे, बिल्कुल आग लगी पड़ी है वहां। ठीक, तो ये क्या है? लक्षण। अब लक्षण को ऐसे ही कोई बात, ये तो हो गए घटनाक्रम के लक्षण। अब पुरानी घटनाओं के आधार पर कोई बात जब कही जाती है तो वहां पर क्या कहा जाता है? लक्षणा शब्द शक्ति। कैसे? जैसे हमने कहा कि नाको चने चबाना, तो क्या कोई नाक से चना चबाएगा? नहीं चबाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? लक्षण क्या है? नाक से चना चबाना बहुत कठिन है। कठिन का मतलब हो ही नहीं सकता है भाई, नाक में दांत तो होते नहीं जो चबा लेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? कठिन काम। यही तो हुआ ना, जैसे ना क्या, तुमको हम नाको चने चबवा देंगे, मतलब तुमको हम परेशान कर लेंगे, यही तो हुआ ना इसका मतलब। तो आपने शब्द का अर्थ लिया या लक्षण अर्थ लिया? लक्षण अर्थ लिया, शब्द अर्थ नहीं लिया है, लक्षण अर्थ लिया है। ठीक है, जैसे हमने कहा, जैसे कोई व्यक्ति है और वो बड़ा अनाप शनाप बक रहा है, तो आप धीरे से क्या कहोगे? खिसियानी बिलैया खंभा नोचे, यही तो कहोगे ना। तो अब इसका आपने सीधा अर्थ लिया कि लक्षण अर्थ लिया? लक्षण अर्थ लिया कि मतलब ये किसी से जला भुना बैठा है इसलिए बड़बड़ा रहा है। कभी कभी घर में देखना, जैसे सास बहू से कुछ कह दे और फिर पूरा दिन बहू बड़बड़ाती है, क्योंकि कुछ सास से डायरेक्ट तो कह ही नहीं सकती है, फिर सुना सुना के पूरे मोहल्ले में उसको कहती है किसी न किसी लक्षण अर्थ पर। तो बात यहाँ पर क्या होती है? जैसे अंग टूटना, अंग टूटना का मतलब क्या होता है? दर्द होना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब पूरा जो है सब अंग टूट रहे हैं। अंग टूट रहे हैं का मतलब क्या है? सब टुकड़ा लेकर आई है साथ में वो, या लेकर गया है व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? लक्षण अर्थ क्या लिया? कि अत्यधिक पीड़ा हो रही है, यही तो लिया। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति? उम्मीद है कि आप अच्छे जान गए होंगे, लक्षणा शब्द शक्ति। फिर एक बात कही कि ये नकारांत होते हैं। नाकारांत, क्या नाकारांत का मतलब आप समझ पा रहे हैं? नाकारांत क्या होता है? नाकारांत का मतलब होता है अंत में ना का प्रयोग होना, ना का प्रयोग, ना का रांत, ना से क्या है? अंत है जिसका। जैसे अभी हमने कहा नाको चने चबाना, अंग टूटना, यही तो बोला है। फिर कहा अंग लगना,
अंगारों पर लोटना, है ना। फिर बिल्ली खंभा ना, ये वो मुहावरा है नहीं, ये तो लोकोक्ति है। ये लोकोक्ति, लोकोक्ति में अंतर भी बताएंगे हम। पहले मुहावरा जान लो फिर लोकोक्ति, नहीं तो फिर गड़बड़ गड़बड़ करोगे कहीं ना। फिर जैसे अगला हमने कहा आ बनना, इतिश्री होना, उबल पड़ना, अंक भरना, है ना, जवान पर चढ़ना, तिलांजलि देना, है, तेल की कौड़ी पर गवाही देना, कचौड़ी पर। तो आप क्या कर रहे हो, बराबर प्रायः, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हो, ऐसा आपको 98% मिलेगा कि जिनमें आपका लास्ट में, अंत में ना आएगा। तो आप क्या समझ लोगे कि मुहावरा है। लास्ट में क्या है, ना आए, तो आप क्या समझ लोगे उसको कि ये मुहावरा है। कोई दिक्कत है नहीं। अब तीसरी बात क्या है, ये पहली बात हो गई लक्षण वाली, दूसरी बात हो गई नकारांत वाली, और एक अब आपको हम बता रहे हैं तीसरी बात। तीसरी बात ये है कि मुहावरे को कैसे पहचानेंगे। ये होते हैं लघु शब्द। लघु शब्द मतलब ये छोटे छोटे शब्दों को मिलकर बनते हैं, छोटे शब्द होते हैं ये। और वाक्य जो है, वाक्य कैसा होता है, बहुत छोटा। लघु शब्द या हम कह सकते हैं इसको लघु वाक्य। वाक्य कैसा होता है, अत्यधिक छोटा होता है। अभी देखो मैंने एक कहा था, अभी क्या कहा था मैंने, खिसियानी बिलैया खंभा नोचे। दो बातें कही मैंने। और यहाँ पर क्या होता है, लघु वाक्य का मतलब एक शब्द, एक वाक्य के अंतर्गत। लघु वाक्य का मतलब एक वाक्य। यहाँ पर दो वाक्य नहीं होते हैं। जैसे आपने कहा कि नाम नयन सुर आँख के अंधा, तो ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है। ये लोकोक्ति है। क्यों, दो बातें कही, नाम नयन सुख अब आँख के अंधे, दो बातें कह दी। तो दो बातें जो कही जाती वो मुहावरे में नहीं कही जाती हैं। दो बातें प्रायः लोकोक्ति में होती हैं, कहावत में होती हैं, मुहावरे में नहीं होती हैं। मुहावरा क्या होता है, सटीक एक बात होती है, वो सटीक होगी, एक बात होगी, बहुत सीधी सीधी सी। जैसे बछिया का ताऊ, फूल सूंघ कर रहना। क्या आपको दो बातें लग रही हैं, दो नाव पर सवार होना, एक ही बात कह रहा हूं ना, दो बातें नहीं कह रहा हूं। और उसमें क्या है, जैसे कहा अंधों में काने राजा, दो बातें हो गई, अंधों में काने राजा। ठीक, एक और है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सा वो नाटक लिखा था कि टकासर बाजी टकासर खा जा। क्या है वो पूरी कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासर बाजी टकासर। अब इसमें तो चार बातें कह दी, ये क्या है, ये लोकोक्ति है। ठीक है, तो लोकोक्ति जो होती दो तीन चार बातें तक होती हैं उसमें, लेकिन मुहावरा एक सटीक बात होती है, छोटी बात होती है। क्या ये भी बात समझ में आ गई। मुहावरे को पहचानने का नियम ये भी देखो, सभी नियम लगाकर देखना, केवल एक नियम से एकदम से आगे मत बढ़ जाना। अगर आप दो चार नियम लगाओ और आपको सारे नियम ठीक ठीक लग रहे हैं और उसमें 1-2% कमी है तो वो कमी नहीं मानी जाएगी। लेकिन लक्षण ये सभी मिलेंगे तुमको, ना भी मिलेगा, लक्षणा शब्द शक्ति भी मिलेगी, अंत में ना का प्रयोग होगा, लघुतार्थी होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक, और सटीक अर्थ देने वाले होंगे। चौथा क्या रहेगा इसमें, सटीक अर्थ। आप तत्काल इसको समझ लोगे, क्योंकि जो कहावतें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं, उनको समझना थोड़ा कठिन रहता है। जबकि मुहावरे जो होते हैं ये शहरी क्षेत्र के ज़्यादा बोले जाने वाले होते हैं, इसलिए इनका अर्थ हम लोग जल्दी लगा लेते हैं। इसमें जो भाषा का प्रयोग होता है मुहावरे में, ये मानक भाषा का प्रयोग होता है प्रायः। किस भाषा का प्रयोग रहता है, मानक भाषा का प्रयोग रहता है। जबकि जो आपकी लोकोक्ति होती है उसमें ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोली कहते हैं। तरह तरह की बोलियां होती हैं, तो बोलियों के आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला हमारा छठा क्या रूप रहेगा, 5। छठा रूप ये है कि ये जो होता है वही बात है कि शहरी क्षेत्र में
इसका बोलबाला होता है, इसका बोलबाला रहता है। शहरी क्षेत्र में ज्यादा बोला जाता है इसको। ग्रामीण व्यक्ति कहावतें ज्यादा कहता है और शहरी व्यक्ति मुहावरे ज्यादा कहता है। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। तो आप ये भी समझ लेना कि जो ज्यादा बोलचाल की भाषा में हमको प्रयोग में मिलते हैं वो मुहावरे मिलते हैं। कभी आपने सुना है कि जैसे जो अभी में कहते हैं, जैसे हमने कहा कि अंधरा बटाई पड़ौनू चबाई, अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसको ऐसे बोला जाता है। अब इसी को ग्रामीण भाषा में और ज्यादा कहा जाता है अंधरा बटाई पड़ौनू चबाई। इसका मतलब समझ पा रहे हो? कुछ मजा नहीं आ रही है, समझ नहीं मिल रहा है। जबकि अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसको आप समझ गए क्यों? क्योंकि ये मानक भाषा में है। अब अंधरा बटाई पड़ौनू चबाई मतलब एक अंधा व्यक्ति था, वो रस्सी बनाकर पीछे ऐसे, पीछे रस्सी खिसकाई जाती है ना बट बट कर, तो एक व्यक्ति है अंधा व्यक्ति और वो रस्सी बट रहा है, रस्सी घास फूस की बटी जाती है, बटकर वो पीछे भेज रहा है, भेज रहा मतलब खिसका रहा है, और पीछे कोई जानवर बंधा है पड्डा पड़िया, अब वो क्या कर रहा है? उसको चबा रहा है। मतलब जितना अंधा बटकर पीछे कर रहा है उतना वो पीछे बढ़ा जानवर उसको खा रहा है। आखिर जब उन्होंने सोचा पूरी रस्सी बन गई है तो बहुत लंबी होगी, उठकर देखकर मिली कितनी, बस जितनी लास्ट में बढ़ाई थी वही फंसी है। वही हाल आप लोगों का है। हम रोज पढ़ाते हैं, ठीक, पीछे वाला सब भूल गए और जो पढ़ाया मौके पर वही मिला, तो इसे क्या कहा जाएगा? गुरुजी पढ़ावे बच्चा भूल अंधरा बटाई पढ़ौनू चबाई। समझ गए इसको? कायदे से। जैसे कहा कि हमारी दनाका से मतलब वही गोली चाहे जहां लग जाए। ये क्या है? ये है आपकी लोकोक्ति। हमारी दनाका से मतलब वही गोली चाहे जहां लग जाए। अब मतलब मालूम आपको, चाहे पड़ोसी मरे चाहे कोई मरे, जिस तरह हर्ष फायरिंग करते हैं उन्हें दनाका से मतलब वह चाहे चाहे के सीने, कोई कभी कभी होता भी है, हाथ से हो जाते हैं, उन्हें केवल दनाका से मतलब है, तान नहीं। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये बात नहीं है जो मैंने कही। इसका लक्षण अर्थ क्या लिया जाएगा कि मतलब कोई भी बात जहां पर कहनी चाहिए वहां पर कहनी कि नहीं कहनी, इस बात पर विचार नहीं किया, बोल दिया बस। जैसे नहीं, आप लोग जब परीक्षा होती है तो 4 ऑप्शन मिलते हैं और जब नहीं पता होता है तो आंख बंद करके कहते हो जय श्री राम, जय भगवान, जब जय सही मतलब हमारी दनाका से मतलब वह गोली उसको लगा दिया तुमने, तो इसे क्या कहते हैं? ये तो यद्यपि लोकोक्ति में भी लक्षण अर्थ लिया जाता है लेकिन वो बड़ी होती है, अब वो उसमें रस होता है, ये नीरस होते हैं। ये जो है नंबर 7 आपका, ये कैसे होते हैं? ये प्रायः नीरस होते हैं। कैसे होते हैं? और जो आपका लोकोक्ति कहावतें होती हैं उसमें रस होता है, कहने सुनने में मजा आती है। इनको कहने सुनने में बहुत मजा नहीं आती है, ये रूखे रहते हैं, ये नीरस होते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। हालांकि कुछ लोकोक्ति को मुहावरे के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है और कुछ मुहावरों को भी लोकोक्ति में प्रयोग कर दिया जाता है, कुछ में 2-4, ऐसा ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतने लक्षणों को समझ गए होंगे, है ना? आइए, हाँ, अटका बनिया देवे उधार, तो ये क्या है? ये मुहावरा है। ये है अटका बनिया देवे उधार। अब जैसे कोई अटक जाए कहीं पर, कुछ काम अटका हो, कहे भैया तुम ले जाओ, है ना? क्यों? अच्छा, अटका क्या? जैसे मान लो कोई चीज खराब हो रही है, अब कोई उधार ही लेना गया, चलो ठीक है, खराब होने से बढ़िया तुम ले जाओ, एक्सपायर होने ही वाली है, पैसा बाद में देते रहिए। तो खैर, आओ कुछ एक मुहावरे हम बोल रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई पहचान। पहचान के बाद में अब हम ये चीज जाने कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। हमें या तो क्या मुहावरा दिया होगा, 2 तरीके होते हैं, या तो वो पूछेगा इसका मतलब क्या है, या फिर कहेगा इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया जाएगा। वाक्य प्रयोग वाली बात कम आती है, मुहावरे का अर्थ ज्यादा पूछा जाता है। बात समझ में आ गई?
हम आपको कुछ एक मुहावरे बोल रहे हैं, आपको उनके अर्थ बताने हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मुहावरा है जो आपको कठिन लग रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो आपके लिए हम ये किताब लाए हैं, आपने किताब मंगवाई थी, ये हम ले आए हैं। ठीक है, और भी किसी को लेनी है ले लीजिएगा। तो अभी क्या है, सबसे पहला हम देखते हैं, जैसे हमने कहा अंगारों पर लोटना। देखो एक ही बात कही है, अंगारों पर लोटना। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ डाह में कुढ़ना। अंगारों पर लोटना का मतलब क्या हुआ? अब ये डाह क्या होता है? मतलब किसी से जलना। जैसे किसी को आपने देखा और देखकर आप अंगारों पर लोटने लगे, मतलब आपका दिल क्या होने लगा है? हाँ, जैसे आप जिसको बहुत पसंद कर रहे हो वो किसी और के साथ जा रहा हो, अंगारों पर लोटना, मन करेगा उसको अभी राइफल से बुलाते हैं। ठीक ठीक, तो इसे कहते हैं अंगारों पर लोटना। ठीक है, फिर है अंडा फूटना। अंडा फूटना क्या है? हाँ, अंडा फूटता है तो अंदर की चीज बाहर आ जाती है। कहो हाँ। अब तुम्हारा अभी अंडा फोड़ देंगे। जितने वो सब खोल देंगे, अंदर ही चीज बाहर आ जाएगी। बातें कर रहे हो इसका सुन रहे हो? ठीक। तो यहाँ पर मतलब हुआ भेद खुलना। ठीक, तो भेद खुलने का ठीक, गठरी का पूरा होना, मतलब माला माल होना। गठरी का पूरा होना का मतलब क्या हुआ? माला माल हो जाना। काजल की कोठरी, इसका मतलब क्या हुआ? काजल की कोठरी, काजल मतलब कलंकित मानते हैं ना, काला रंग क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कलंकित स्थान। काजल की कोठरी मतलब कलंकित स्थान। काठ का उल्लू, ये खूब पूछा जाता है, काठ का उल्लू, इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या क्या? नहीं, काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। याद रखना, ये चीजें आती हैं। काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख। ठीक है, एक होता है काफूर होना। काफूर होना का मतलब गायब हो जाना। जैसे किसी को आपने उधार दिया, वो काफूर हो गया, फिर वो दिखाई नहीं पड़ा, दुकान पर तक नहीं आया। मालूम है उधार आप ज्यादा उधार दे दो, फिर वो गाँव नहीं लेकिन वो उस जगह पर आना जाना बंद कर देता है। गुदड़ी में लाल होना। गुदड़ी में लाल, गुदड़ी में लाल का मतलब क्या? लाल, लाल किसे कहते हैं? बेटे को, हाँ मेरे लाल पूत, बेटा कहते हैं ना। तो गुदड़ी में लाल होना का मतलब क्या हुआ? गरीबों में होनहार। गुदड़ी लाल मतलब गरीबों में होनहार। चांदी का जूता, चांदी का जूता, चांदी का जूता मिलना। घूस, घूस का धन, मतलब घूस जो देता है वो गाली देते हुए देता है ना। चांदी का जूता मतलब जूता मार रहा है लेकिन काहे का? चांदी का। तो आदमी ले भी लेता है, तो तुम मार लो। कोई फेंक के जूता मारे लेकिन चांदी का मारे, बात समझ पाए हो? चांदी का जूता का मतलब घूस का धन है ना, ऊपरी इनकम। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना का मतलब क्या हुआ? बेशरम। जैसे नहीं कहता क्या कहा जाता है? पानी का बैगन, पानी में बैगन, थाली का बैगन। थाली का बैगन का मतलब क्या होता है? लुढ़कता रहता है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या हुआ? अस्थायी व्यक्ति, बैगन पर पानी ना चढ़ना। गांव में कहते हैं कि भाटा पर चाहे जिसको पानी डालो लेकिन चढ़न ना। हाँ, ये क्या है? ये कहावत है, काहे पर धोबी गधे पर नहीं चढ़ता है। अच्छा, क्या है? छाती पर बाल उगना।
छाती पर बाल उगना का मतलब क्या होता है? उदार होना। छाती पर बाल उगना का मतलब जिसके छाती मतलब सीना पर बाल ना हो, जिस पुरुष के, वह पुरुष गद्दार माना जाता है। कहा जाता है कि जही की छाती में एक न बारा रहे उ सदा तहिते होशियारा। जिसके जो धो ये, और ये सत्य बात है, पुरानी कहावतें जो है ये सत्य पर आधारित है। वास्तव में जिसके सीने पर बाल नहीं होते हैं उसका कोई आदि अंत नहीं होता है, वो क्या कर डाले, है ना। आगे क्या है? जहाज का कौवा। जहाज का कौवा का मतलब क्या होता है? और छोर ना हो, वो जिसका ठिया ठौर ना हो, कहीं और ठौर ना होना। जहाज का कौवा का मतलब जैसे नहीं कहा कि जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, है ना, कि मतलब अगर कहीं पर उसका ठिकाना है तो वो कहाँ है? जहाज पर है। जहाज का कौवा का मतलब जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़ कर गया तो कहीं जाए ही कहाँ है, तो जहाज कौवा है, मतलब कहाँ जाएंगे, फिर वापस घर आएंगे। जोंक लगना। जोंक लगना का मतलब क्या होता है? चिंता करना, चिंता लगना। जोंक छोड़ती नहीं, चिंता भी इस तरह से छोड़ती नहीं है जब तक पेट भर खून न पी ले। झाड़ू फेंकना। झाड़ू फेंकना का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। ये हम आपको बता रहे हैं, ये जो मैं आपको मुहावरे बोल रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं। ऐसे ही आते हैं जिनके अर्थ आपको पता नहीं होंगे, साधारण हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे। लोग क्या है? टोह लेना। टोह लेने का मतलब क्या है? पता लगाना, टोह लेना। गांव की भाषा है, टोहना का मतलब क्या होता है? खोजना। टोहना मतलब मीन्स खोजना। तूती बोलना। तूती बोलना। तूती बोलना का मतलब क्या होता है? धाक जमाना। तूती बोलना का मतलब होता है प्रभावशाली होना। जैसे ने कहा कि आपकी तो तूती बोलती है भाई पूरी कोरिया में। किसकी? इनकी। हाँ, जैसे हरदोई में नरेश अग्रवाल की तूती बोलती है, तो क्या है? उनकी धाक है। एक बात पर आदमी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी बनाते कैसे होंगे? पेट में दाढ़ी होना क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है पेट में दाढ़ी होने का मतलब? अत्यंत चतुर व्यक्ति। पेट में दाढ़ी और दाढ़ी में तिनका, चोर व्यक्ति। दाढ़ी में तिनका का मतलब चोर। अब तिनके का सहारा का मतलब? नहीं, डूबते हुए सहारा अलग है। डूबते को तिनके का सहारा ऐसा बोला जाता ना। तो तिनके का सहारा, तिनके के सहारे पर इतराना का मतलब हुआ कि हाँ, मतलब बस इतराने लगे। इसका मतलब होता है अयोग्य पर भरोसा करना। तिनके पर इतराने का मतलब हुआ अयोग्य पर भरोसा करना। क्या तिनका आपको उतार देगा बाहर? उतारने के लिए नाव चाहिए, तिनका नहीं। तो अयोग्य पर इतराना तिनके का। हाँ, ग्रामीण है ये। क्या चुकरिया भरी बारूद और नवाबन संग लड़ाई। सही, नवाबन संग या अंग्रेजन संग? भेड़ चाल चलना। धीरे धीरे चलना। अंधा अनुकरण करना। एक कहीं तो शब्द है, अंधा अनुकरण करना। एक भेड़ जिधर जा रही है उधर ही सभी चल पड़ते हैं। तो इसमें क्या है? अंधा अनुकरण, भेड़ चाल चलना। भेड़ चाल चलना, बिना विचारे काम कर डालना। मिट्टी के माधव, भेड़ चाल चल रहा है। हाँ, क्या है? मिट्टी के माधव का मतलब अत्यंत बुद्धू। इसी को कहा जाता है गोबर गणेश। क्या कहा जाता है? गोबर गणेश। राई का पहाड़, छोटी बात का पतंगड़ बनाना, बहुत ज्यादा उसको कह डालना। हाँ, यम की यातना। यम की यातना का मतलब क्या होता है?
अत्यधिक कठिन, ऐसा समय जो बहुत ज्यादा कठिन हो, यम की यातना, बहुत पीड़ादायक समय। जैसे नहीं कहते जब आपके शरीर पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मन बहुत परेशान होता है, तब कहते हो कतई इस समय पर समय ऐसा चल रहा है जैसे यम की यातना से गुजर रहे हैं, क्योंकि यातना का समय बहुत ही कष्टदायी होता है। विदुर का सार, इसका मतलब क्या है? विदुर का सार बहुत प्रिय भोज्य पदार्थ, मतलब बहुत प्रिय कोई व्यक्ति नहीं, बहुत प्रिय भोज्य पदार्थ जो खाने में आपको अत्यंत रुचिकर हो, उसे कहते हैं विदुर का सार। सीसी सुंगाना, बेहोश करना। शुतुरमुर्ग होना, शुतुरमुर्ग होना का मतलब क्या हुआ? विपरीत समय पर बुद्धि का हरण हो जाना। लंबी लंबी टांगे हैं, वो दौड़ सकता है, लेकिन शुतुरमुर्ग खतरा आने पर क्या करता है? अपना सर छुपा लेता है, वो देखना पसंद नहीं करता है फिर। तो ऐसे क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग होना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहकाना, झूठे प्रलोभन देना, सब्ज बाग दिखाना। सिक्का बैठाना, जैसे नहीं कहते अरे तुम्हारा कहते सिक्का बैठ गया वहां, इसका मतलब क्या हुआ? है प्रभुता जमाना, प्रभाव जमाना, अपने आप को प्रतिष्ठित करना। सोने का पानी, सोने का पानी बनावटी, बनावटी होना। ठीक है, बनावटी खेल। सोने का मृग, धोखा देना, धोखा देना। हथेली का आंवला, इसका मतलब क्या हुआ? हथेली का आंवला निस्संदेह कार्य होना। जैसे हथेली पर आंवला रखा है तो वो तो तुम पहचान रहे होगे ना, हाँ है। ऐसे ही जब कार्य निस्संदेह हो, जैसे कहा कि अरे चिंता न करो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, कहता है हथेली का आंवला, पढ़ो बस बिना फिक्र किए, तो इसको क्या कहेंगे? हथेली का आंवला। हिये का हार, हिये का हार, इसका मतलब क्या हुआ? अत्यधिक प्रिय होना। हिये का हार, मैंने कहा अरे कलेजे भार है, हिये का हार, अत्यधिक प्रिय होना। आंख की किरकिरी होना, बहुत खटकना, अप्रिय होना। अब आंख का तारा होना, अब आंख लगना, आलस्य आना या नींद आना। आंख लगना, नींद आना, लक्षण लिया ना, निद्रा आना। तेल की कचौड़ी पर गवाही देना, तेल कचौड़ी पर गवाही देना। कचौड़ी गवाही दे, गवाही दे देंगे झूठ। तेल कचौड़ी पर गवाही है नहीं, अभी मजा नहीं है। सस्ते में काम करना, तेल कचौड़ी पर गवाही दे देना, कहीं नहीं तेल कचौड़ी पर गवाही दे दी, सस्ते काम करा लेना। जैसे हमारे सतीश सर सस्ते काम करा लेते हैं, तेल कचौड़ी पर गवाही दिलवाई देते हैं। थाई थाई करना, थाई थाई करना, गाना भी ता थैया ता थैया। क्या है थाई थाई करना का मतलब? गाना गाना। सही बात है। थाई थाई करना का मतलब होता है नाचना। सही बात है, थाई थाई करना का मतलब नाचना, नृत्य करना। दाई से पेट छुपाना, दाई से पेट छुपाना, इसका मतलब क्या हुआ? भेद छुपाना, जानकार से भेद छुपाना। भाई दाई से पेट छुपा के तुम कहाँ ले जाओगे? दाई से पेट छुपाने का मतलब जानकार से, जैसे हम बात हमें पता, अब इनसे पूछ रहे लेकिन पता नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे नहीं कहते हैं ना, पानी का बुलबुला, पानी का बहुत खुशी होना, गलत होगा। पानी का बुलबुला, इसका मतलब क्या हुआ?
पानी का बुलबुला नहीं जान पा रहे हो? क्या जान गए? बहुत बहुत क्षणिक होना या कम समय कम समय के लिए आना। बहुत कम समय हाँ वहाँ तत्काल फूट जाता है ना पानी का बुलबुला, बुलबुला नहीं है। पहले ही खुशी हाँ, क्षणिक खुशी, यह क्षणिक देर के लिए, बस ये है, बहुत कम समय के लिए पानी का बुलबुला। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे, मुहावरों को समझे, मुहावरे के तरीकों को समझे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकोक्ति का। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए।